हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि आपके 19 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण, यानी प्राणी जो है वो अपना पोषण कैसे लेते हैं। तो उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे दूध के दांत, स्थायी दांत और मिठाइयाँ और दंतशय। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, उसने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। ठीक है, राजू जो था वो 7 साल का था, तो उसने देखा कि वो जो है उसका दांत जो है वो एक ढीला हो चुका है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। तो अब राजू को लगा कि वो दांत जो है वो उसका टूट जाएगा, उसके बाद वो उसका दांत जो है वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये दांत जो है वो स्थायी है। ठीक है, तो वो रोने लग जाता है। तो उसकी माँ जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताती है। ठीक है, तो वो बोलता है कि दूध के दांत। तो आइए चलिए पता करते हैं कि दूध के दांत और स्थायी दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि भोजन को मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहाँ वह दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं? यानी कि जब भी आप कोई चीज़ खाते हो तो हमारे दांत क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो यही हमारे दांतों का काम होता है। तो क्या आपको पता है कि हमारे जो दांत होते हैं हमारी पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में जो है 2 बार निकलते हैं। ठीक है, 2 बार दांतों का सेट हमें मिलता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्थायी दांत कौन से दांत होते हैं। तो देखो, स्थायी दांत जो होते हैं, दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सबसे पहले जो बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत होते हैं, उनको दूध के दांत कहा जाता है। उसके बाद जब वो दांत टूट जाते हैं तो वहाँ पर नए दांत लगते हैं, जिनको स्थायी दांत कहा जाता है। ठीक है, स्थायी दांत जो होते हैं वो पूरे जीवन भर बने रहते हैं। ठीक है, वो कभी भी नहीं टूटते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। लेकिन बुढ़े जब हो जाते हैं लोग, तब तो वो गिर सकते हैं। स्थायी दांत जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा कृतंक, दूसरा होता है रत्नक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। ठीक है, ये 4 तरीके के आपके स्थायी दांत होते हैं। लेकिन क्या आप अपने दांतों को खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते हैं? ठीक है, तो जी हाँ, जब आप अगर अपने दांतों का सही से देखभाल नहीं करोगे तो भी वो दांत जो है वो आपको खो दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं दंतशय क्या होता है। तो देखो, दंतशय क्या होता है कि यदि हम भोजन करने और मीठा, जैसे चॉकलेट है, मिठाइयाँ, इनके खाने के बाद मुंह और दांतों को अगर हम साफ़ नहीं करते हैं तो मुख में क्या होते हैं, हमारे मुंह में जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो पनपने लगते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दांतों में फंसे हुए जो भोजन होता है उसको शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं, यानी ग्लूकोज में उसे बदल के और फिर उसका अम्ल बनाते हैं, यानी एसिड बन जाता है। और ये अम्ल क्या करता है, धीरे धीरे दोनों दांतों को हमारे नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इसी को हम दंतशय कहते हैं। ठीक है, तो दंतशय आपको समझ में आ गया। आगे देखो, अब देखते हैं दूध के दांत क्या होते हैं। देखिए, शैशव काल, यानी जब शैशव काल होता है, शैशव काल होता है जब बच्चे होते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं उनको शैशव काल की उम्र कहा जाता है। उस टाइम के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है। ठीक है, और लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सारे दांत जो होते हैं हमारे दूध के, ये गिर जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। ठीक है, तो अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, यानी अब तो आप बड़े हो गए हो। ठीक है, ये दांत जो है 6 से 8 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं। तो अब तो सभी के दूध के दांत जो है वो निकल चुके होंगे, खो चुके होंगे। फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका स्थायी दांत। ठीक है, अब अगला देखो कि दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत होती है, लेकिन कैसे कर सकते हो आप लोग दांतों की देखभाल। पहला तरीका है कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करने चाहिए। दूसरा तरीका है, कुछ भी खाने के बाद तुरंत बाद आपको कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, तीसरा तरीका है कि मुख के अंदर गंदी उंगली, बिना धुली चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो ये दांतों की देखभाल का एक अच्छा तरीके हैं। 3 तरीके मैंने आपको बताए। आगे देखो इसके प्रश्न उत्तर की तरफ, जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आखिरी बार जब आप दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु कितनी थी। ठीक है, जब आपका आखिरी बार टूटा होगा दांत, तो या तो आपकी 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी। ठीक है, तो किसी की कुछ भी हो सकती है, 6, 7, 8, तो आप इसमें लिखेंगे 7 वर्ष। अगला देखो प्रश्न नंबर 2, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। ये आपसे पूछे स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है, उसमें देखिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि स्थायी दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कृतंक, रत्नक, अग्रवर्चक और चवर्णक।
ठीक है, ये आपके दूसरे का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपसे बोला है कि स्थायी दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखिए। दंत क्षय को रोकने के लिए कोई 3 अच्छी आदतें लिखनी है। तो यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करने चाहिए। कुछ भी खाने से तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी खाने के बाद हमेशा आपको कुल्ला करना चाहिए। और मुख के अंदर गंदी उंगली और बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो ये जो तीनों है, 3 तरीके आपको लिखने हैं, तो तीनों तरीके इसमें हो जाएंगे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला है कि रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, शैशव काल के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है और ये लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान आपको ऐसे भर लेने हैं। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।